अपन अब ध्यान दिए थे कि स्मरण पूर्वक अनुभव के रोशनी में हम जितने भी स्वीकृतियाँ पा लेते हैं इसको हम अध्ययन कहा है। अध्ययन का परिभाषा इसी प्रकार से किया है। समझदारी का जो जो एक ठोर है, समझदारी पर विश्वास करने का ठोर है, वो बोध ही है। ये बोध होना अर्थ का ही बोध हो पाता है। वस्तु के साथ अर्थ बना रहता है, शब्द के साथ अर्थ बना रहता है। शब्द के साथ जो अर्थ बना रहता है वो वस्तु सहित अर्थ है, वस्तु में निहित अर्थ सहित वस्तु है। ऐसा बनता है शब्द का अर्थ। जैसा नाम, राम एक नाम है। राम कोई वस्तु के रूप में मिल जाता है तो इसका नाम है राम। ऐसा होता है। वो वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म निहित रहता है, उसका नाम है वो वस्तु का अर्थ। वस्तु का अर्थ में जाते हैं तो क्या बनता है? रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में हमको प्राप्ति होती है। और शब्द का अर्थ को हम ले जाते हैं तो वस्तु के रूप में मिलता है। वस्तु का अर्थ रूप गुण स्वभाव धर्म है और शब्द का अर्थ वस्तु है। ठीक है, ये मुख्य मुद्दा है। तो इस ढंग से क्या हुआ? प्रमाण क्या होगा? वस्तु होगा कि शब्द होगा? इसको यहाँ हम सोच सकते हैं। सोचने पर पता लगता है वस्तु ही प्रमाण है अस्तित्व में, ना केवल शब्द। शब्द से इंगित वस्तु मिलने पर ही वह प्रमाण है। प्रमाण का स्वरूप वस्तु है, ना कि शब्द। ऐसा हमको समझ में आया है। ये शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, उसको अभी शुरू करते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। ठीक। इस ढंग से एक बहुत अच्छी बात पर सूझबूझ शुरू होती है। ये शायद है सबको प्यार लगता होगा। तो शब्द को प्रमाण कहे, वस्तु को प्रमाण कहें, किसको प्रमाण कहें? वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है। ये विभक्त होकर के खंड विखंड होकर के बिखरते नहीं हैं। कोई भी वस्तु रहेगा, कोई संज्ञा में रहेगा, वो उसी अर्थ को प्रस्तुत किया रहता है। क्या अर्थ को? जो रूप गुण स्वभाव धर्म उसकी होता है। उसको बताने के लिए कैसा हम पा गए? सारे अस्तित्व को चार अवस्था में पाए। एक पदार्थावस्था, एक प्राणावस्था, एक जीवावस्था, एक ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था में मानव को पा करके मानव का रूप गुण स्वभाव धर्म को एक संपूर्णता में अध्ययन कराया, शरीर और जीवन के अस्तित्व में, सह अस्तित्व में। उसके बाद जीवन के रूप में पुनः अध्ययन किए। जीवन के रूप में जीवन क्या कार्य करता है उसको भी हम अध्ययन किए, अनुभव किए। और उसके बाद शरीर के रूप में क्या कार्य होता है, क्या कार्य को प्रमाणित करता है, इसको भी अध्ययन किए। तो इसमें दो का निष्पक्षपात रूप में कार्य आता है। जो शरीर में क्रियावाही ज्ञानवाही दो क्रियाएं होती हैं। ज्ञानवाही क्रियाएं जीवन से संपादित होते हैं और क्रियावाही क्रियाएं सब शरीर की व्यवस्था से संपादित होते हैं। ठीक है, हाथ पैर नाक कान ये सब चीज़ें क्रियावाही क्रियाएं, ये सब बना रहता है। किंतु इसमें होने वाली जो कार्यक्रम है, संवेदनाएं हैं, ये जीवन के बिना होता नहीं। ठीक है ना? ये जीवन के साथ ही संवेदनाएं शुरू होते हैं। जो जीवन साथ शरीर को पहले जीवंत बनाए रखता है और ज्ञानवाही तंत्र पर अपने संकेतों को प्रमाणित व ज्ञापित करता है और संकेतित करता है। फलस्वरूप शरीर में वो संवेदनाएं प्रमाणित होते हैं। हर व्यक्ति इसको अनुभव करता है। ये हर व्यक्ति का माध्य की चीज़ है। तो उसी क्रम में आपको ये बताया, संवेदनशीलतापूर्वक मनुष्य जो है ना, व्यवस्था में जीना बना नहीं। इतने दिन की हजारों लाखों वर्ष की इतिहास के अनुसार व्यवस्था में जीना बना नहीं। ना तो परिवार व्यवस्था आई, ना समाज व्यवस्था आई। दोनों नहीं आने से पुनर्विचार की आवश्यकता थी। इस विधि से क्या हो गई? संज्ञानशीलतापूर्वक जीना आ जाता है, संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं, फलस्वरूप हम व्यवस्था में जीना प्रमाणित हो जाता है। इस प्रकार से है। अध्यात्मवाद के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार संवेदनाओं को
साइनेट दे करके मृत्युशैया में सुलाओ, ये कहते हैं। संवेदनाएं ना हो, ऐसा वो कहते हैं। भौतिकवादी ये कहते हैं संवेदनाओं में डूबे रहो। बोलिए साहब, हम कहाँ जाए? ये कहता है बिल्कुल इसको ऑपरेशन करके अलग कर दो। ये कहते हैं उसी में डूबे रहो। अब इसमें कहाँ जाए आदमी? एक सोचने की बात है ये मुद्दा। इसमें हमको जो अनुभव हुआ है वो ये है, जीवंत शरीर में संवेदनाएं होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक अनर्गल प्रक्रिया नहीं है। ये व्यवस्था के अर्थ में यदि संयत होता है, इसमें कोई मानव परंपरा में अड़चन नहीं है। यदि व्यवस्था के अर्थ में संयत नहीं होता है, उस समय में मानव परंपरा में सारा परेशानियाँ हैं ये जो आज भोग रहे हैं। एक प्रकार की जातियाँ ये कहते हैं सबको मार डाले, हमारा जाति पैदा करें। एक बार बहुत पहले तो चाइना, जो रशिया में एक उनका रिपब्लिकन डे नाम की चीज़ होता है, चाइना एक संदेश भेजा, संसार में नॉन कम्युनिस्ट सबको मार दिया जाए, क्रम से कम्युनिस्ट प्रजा को पैदा किया जाए। इस प्रकार से वो शुभ संदेश भेजा था। ये भी प्रयत्न हुआ, सोचा गया, किंतु वो घटित नहीं हो पाया। इसी प्रकार से मनुष्य में अनेक ऐसा मने एक आवेशित उद्गार निकलती है, उसको मार दो, इसको काट दो, इसको मिटा दो, इस प्रकार की चीज़ें जाते हैं। ये सब अतिवाद में गए, ये संवेदनाओं का अतिवाद कहला गया। उसी भांति दूसरे ओर गया अतिवाद, तो भाई हम जब भक्त हो गए हम रोने लगे। रोने से क्या हो गया भाई? क्या चीज़ मिल गया? रोने से अच्छा अवश्य लगा। हुआ कहाँ है अच्छा? अच्छा लगना, अच्छा होने में दूरी है कि नहीं है? दूरी को पाटना जरूरी है कि नहीं? ये सोचने की मुद्दा बनता है। इसमें से ये निकल के आया, उसमें हम उसको वरा, अच्छा होने को हम वरा, अच्छा लगने को हमने नहीं वरा। इससे क्या हो गई? हमको क्या प्राप्ति हो गई? हमको ये प्राप्त हो गई, संवेदनाएं नियंत्रित होने का दृष्टा मैं बन गया। कितना छोटी सी बात है। मैं ये भावावेशों से रोना, गाना, नाचना, है ना, और सारा विलाप करना, प्रलाप करना, चीखना, चिल्लाना, है ना, हाथ पटकना, पैर पटकना, ये सब तो हम करके देखे हैं भाई, उसे कुछ भी नहीं निकला। तब हमको ये पता लगा होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि हम कम से कम संवेदनाओं का दृष्टा बना रहना चाहिए। इस बात को शायद बुद्ध दर्शन भी शायद उसको ये करता है, मैंने निर्देशित करता है या अंगुलिन्यास करता है, ऐसा मेरा सोचना। संवेदनाओं को देखते रहने के लिए दृष्टापद वो मानते हैं, ऐसा उनके सोचने की तरीका, उनका अष्टांगी विधि से यही आता है। मेरे अनुसार दृष्टापद प्रतिष्ठा तभी होता है तो संवेदनाएं जो करते हैं उसको हम देखने मात्र से हम दृष्टा नहीं हुए। संवेदनशीलता में, संज्ञानशीलता में संवेदनाएं जब नियंत्रित होते हैं तब संज्ञानशीलता का हम दृष्टा बनते हैं, संज्ञानीयता का हम दृष्टा बनते हैं। ज्ञान, जीवन ज्ञान का दृष्टा जीवन ही है, ये बात हम समझे हैं। इसलिए हम दृष्टा, ज्ञाता और कर्ता, भोक्ता जीवन ही होता है, इस बात को हमने घोषणा किया है। तो भोगने वाला भी जीवन है, शरीर थोड़ी ही भोगता है दर्द को। जब जीवन रहता है शरीर तब तक दर्द, उसके बाद कहाँ दर्द? मरा हुआ आदमी को कहाँ दर्द रहा भाई? जला देते हैं, गाड़ देते हैं, सारा कर्म करते हैं, संपूर्ण कर्म करते हुए हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए जो शरीर को दर्द होता है ये बात हमको समझ में नहीं आया। पहले हम भी ऐसे ही सोचते रहे, जबकि शरीर को दर्द नहीं होता है, जीवन ही दर्द को पहचानता है, फलस्वरूप दर्द से मुक्ति का उपाय खोजता है। ये कुल मिलाकर के बात आए। उसी क्रम में पहले से हम आयुर्वेद को सोचा है, ज्योतिषी को सोचा है, ये सभी बातों को सोचते हुए चले आए हैं, अभी भी सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। इस क्रम में हमारा सोचना ऐसा हुई, संज्ञानशीलता पूर्वक हम संवेदनाओं को नियंत्रित होता हुआ देख पाते हैं, संज्ञानशीलता ये सार्थक होता हुआ, प्रमाणित होता हुआ देखते हैं। यही दृष्टापद प्रतिष्ठा का मतलब है।